हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक शानदार लेक्चर। चैप्टर का नाम है अमाइंस और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और एमएससीटी एग्जाम के लिए दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये अमाइंस चैप्टर आपको दी जाएगा 3 to 4 मार्क्स, 1 मार्क 2 मार्क या फिर 3 मार्क क्वेश्चन में भी आता है। सेकेंड, अगर मैं एमएससीटी की बात करूं तो सीटी एग्जाम में ये 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन देकर के जाएगा। ये भी मतलब 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी इसमें से पूछा जाने वाला है। तो आइए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। शुरुआत करेंगे एक शानदार लेक्चर के साथ। तो लेक्चर नंबर 1 अमाइंस का ये आ चुका है आपके सामने। तो देखते हैं कि आज मैं अमाइंस में कितना कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक चैप्टर आप जो शुरुआत करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसको पढ़ने का अगर मैं तरीका बताऊं तो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है, उसका डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट आता है उसका क्लासिफिकेशन। उसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन होने के बाद हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक बार कंप्लीट होता है, देन हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जिसको हम कह सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं प्रिपरेशन। एक लाइन में अगर बोलना चाहें हम, नोट डाउन करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, नोट्स बनाते रहिए। और साथ में चाहिए तो आप सीडी के पीवाईक्यूज रखें, उससे क्या होगा कि आप वहां पे टिक मार्क करते हुए जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये जो है पूरा हर एक ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद जिसको हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, या मैं उसको बोलता हूँ रिएक्शंस, एंड लास्ट में हम पढ़ लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इतना आपको पढ़ना होता है। तो आइए आज शुरू करते हैं। एलिमेंट साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अगर अमाइंस को हमें पढ़ना है तो हमें जानना होगा अमोनिया के बारे में। हाँ सर, हमें जानना होगा अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया क्या है आइए समझते हैं। सभी ने अमोनिया का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूं, सर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? सब जानते हैं सर, NH3। इसके बारे में कुछ बातें जो कि सीईटी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बताया जा रहा है आपको, ध्यान देना। अमोनिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपने केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ा है, या नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब इस अमोनिया के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बाय योर ऑब्जर्वेशन, आप मुझे बताइए। सबसे पहले सर बताइए, यहाँ पे लोन पेयर कितना दिख रहा है, सभी को बताओ, बोलो। लोन पेयर, एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। सर अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर की तो बताइए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, बोलो। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है? एक ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सेकेंड ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, थर्ड ये। तो मैं लिख सकता हूं सर बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया 3। तो आप बताओगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, या तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या था सर? हम निकालते थे स्टेरिक नंबर, है ना। अगर स्टेरिक नंबर आया 2 एंड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 तो sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 तो क्या हो जाएगा sp3 एंड सो ऑन। हमने देखा था। अब ये स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हो बताइए। तो स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताओ ना सर कि लोन पेयर कितना है? 1, बॉन्ड पेयर कितना है? 3। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? करेक्ट, कितना हो गया सर? 4। आई होप सबको आंसर आ रहा होगा। तो अगर इसका स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका? sp3। करेक्ट। अब देखो, अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो मुझे इसकी ज्योमेट्री बता दो भाई, सब लोग बोलो। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? यस सर, अगर sp3 है तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड।
अब ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? यस, यही तो है। तो अगर इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल तो शेप क्या होगा? क्या शेप में लोन पेयर देखते हो? बताइए, क्या शेप में लोन पेयर देखते हो? नहीं, लोन पेयर को अवॉइड करेंगे। तो अगर मैं यहां पे शेप देखना चाहूं तो बताइए ये कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा दिखेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, एग्जाम में आपको दिख सकता है सिर्फ पिरामिडल, तो भी करेक्ट है। वहां पे लिख सकते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल या फिर लिख सकते हैं पिरामिडल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सेकेंड बात, सर मुझे इसका बॉन्ड एंगल बता दो। बॉन्ड एंगल बता दो। sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री अप्रोक्स 5 मिनट में लेते हैं, तो हमें उससे वही मतलब नहीं, एग्जाम में 109 डिग्री के अप्रोक्स लिख लेना। हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू कम दिया हो, क्यों सर? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन की वजह से BSCPR। ठीक है, सो आई होप इतना इंफॉर्मेशन काफी है अमोनिया के बारे में, क्योंकि हमारा अमाइन चैप्टर डिपेंड नहीं करता है इससे। क्यों सर? बताइए मुझे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना दिख रहा है? एक। हाइड्रोजन कितना है सर यहाँ पे? 3। तो मतलब सर चैप्टर का नाम मैंने अमाइंस लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया किसके बारे में? अमोनिया के बारे में। प्लीज ध्यान देना, अमोनिया के बारे में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस अमाइंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो कौन है? गुड, अमोनिया। अब बताना, यहाँ पे अमोनिया के पास हाइड्रोजन कितना है? ऑलरेडी बताया मैंने, 3। अब मुझे ये जानना है सर क्या रोल है। मेरे मन में क्वेश्चन है ना कि दूध से क्या क्या बनता है? बहुत कुछ बनता है सर, आपको जो भी पसंद हो बता सकते हैं। सर मुझे सबसे पसंद है दही, तो मैं क्या बोलूंगा? दही किससे बना है? सर दूध से बना है, करेक्ट। अगर दूध से ही बना है दही, मतलब दही इज द डेरिवेटिव ऑफ, करेक्ट, दूध का ही डेरिवेटिव क्या है? समझ में आया कंसेप्ट? मतलब मैं कहना चाहता हूं दही इज द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, तो मैं बोल सकता हूं अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। घी इज द डेरिवेटिव ऑफ, घी इज द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं सर कि अमोनिया का रोल है। तो यहां पे मैं जो अमाइंस का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शुरुआत में बता दिया मैंने आपको, पढ़ने का तरीका, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अमाइंस। लिखा हुआ है नोट्स में, आपको ये लिखना है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीईटी में पीवाईक्यूज पूछ सकते हैं। देखो पीवाईक्यू उठा करके, अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन, सर एक दो तीन, तीन से ज्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते, वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, मतलब आप वही अमोनिया बनाओ लेकिन हाइड्रोजन क्या करोगे सर जी? रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस करोगे? आई होप सबको पता होगा, अल्काइल या फिर अराइल से। अगर जिन जिनको नहीं पता कि अल्काइल और अराइल क्या है, 1 मिनट में वो भी समझ लेते हैं, ताकि पूरे लेक्चर में ये कंफ्यूजन ना बना रहे ये अल्काइल क्या है। सर आपने अल्केन देखा है? हाँ देखा है ना सर, प्यारा सा खूबसूरत सा। एक कोई सिंपल, पहले एक सिंपल अल्केन बताओ। अगर मैं सिंपल अल्केन लेता हूं मीथेन, इतना तो पता होगा। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे मीथेन, अगर मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, अरे बोलो तो सही। ये बन गया CH4 से बन गया CH3, तो इसी को बोलते हैं मीथेन से, ये मीथेन से बन जाएगा मिथाइल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने कोई भी अल्केन लिया, मैंने कोई भी अल्केन लिया, रिपीट, कोई भी अल्केन लिया, और अगर मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा? करेक्ट, अल्काइल। मतलब अगर इथेन लिया तो, रिपीट, इथेन लिया तो इथाइल, प्रोपेन लिया तो प्रोपाइल, ब्यूटेन लिया तो ब्यूटाइल, पेंटेन लिया तो पेंटाइल। वैसे ही बेंजीन में से, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, सिंपल है, इसमें से हाइड्रोजन निकालो तो क्या बनेगा? C6H5। दिस इज द अराइल।
बेंजीन या फिर बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड। तो मैंने बोल दिया अराइन। आई होप सबको पता चल गया होगा। अब बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अमाइंस। मैं नोट करने जा रहा हूं, नोट्स सब लिख लो। बोलो यस सर गतिन। अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ दूध नहीं, अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ ammonia in which one or more hydrogen atom is replaced by corresponding number of क्या corresponding number of yes alkyl or aryl group। सर इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर हो गया। एग्जांपल आपने दिया नहीं तो कैसे समझेंगे व्हाट इज अमाइंस। आइए समझते हैं। तो अमाइंस देखिएगा ध्यान से फिर से। ये था आपके पास अमोनिया। ये तो नहीं दिख रहा है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इससे देखते हैं। देखो इसके पास तीन हाइड्रोजन। अगर मान लो मैंने यहाँ पे, अच्छा याद रखना अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कैसे करोगे हमेशा पूरे ही ऑर्गेनिक में आर से, और अराइल को रिप्रेजेंट करोगे ए आर से। मैं मोस्ट ऑफ आर बताऊंगा, आपको वहां पे ए आर समझ के चलना है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है अमोनिया से, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, इसके बदले मैंने यहां पे लगा दिया एक अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप, तो ये है अमाइंस। इसको मैं बोलूंगा अमाइंस, इसको मैं बोलूंगा अमोनिया। समझ में आ रहा है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ, फिर से बोलो अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा भी चलेगा, ज्यादा मतलब कितना, तीन है तो तीन ही आ सकता है, एक दो तीन। Amines is the derivative of ammonia in which one or more hydrogen is replaced by, अरे बोल दो, अल्काइल और अराइल ग्रुप। तो आइए सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऐसे ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर को हमें कनेक्ट करके चलना है। अब डेफिनेशन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आप बता दिए, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सीट एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम। यहां से 3 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना। इस पैटर्न में अगर तुम लिख करके आ गए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, बस ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस का जो है, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहला अमाइंस जो है हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। साथ साथ में लिखते रहो आप लोग भी, प्राइमरी अमाइन। सेकेंड जो है, समझ लीजिए, वेरी गुड। सेकेंड जो है सेकेंडरी अमाइन, समझा। तो तीसरा क्या होगा, यस सर पता है ना, टर्शरी अमाइंस। कौन सा है सर, टर्शरी अमाइंस। लिखिए तो समझेगा आपको ज्यादा। सर याद ये रखना हमें कि ये जो 1 डिग्री अमाइन है, ये जो 1 डिग्री अमाइन है या प्राइमरी अमाइन है, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, इसी प्राइमरी अमाइंस को क्या बोलेंगे, बोलो 1 डिग्री अमाइन। तो सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। तो टर्शियरी को क्या बोलेंगे, बोलो 3 डिग्री अमाइंस। गुड, इतना सबको समझ में आ गया। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमें कैसे पता चलेगा सर, याद ये रखना। एक एग्जांपल पहले लिखता हूं, ध्यान देना। सर कुछ याद आ रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, देखो यहां पे भी ऐसे बना देता हूं ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। ये भी अमोनिया है और ये भी क्या है सर, यहां पे भी बना लेते हैं हम लोग अमोनिया। तीनों स्ट्रक्चर में मैंने अमोनिया ही बनाया है। अब ध्यान देना क्या चेंजेस कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने क्या बोल दिया, डेफिनेशन अमाइंस इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब इसी अमोनिया में से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, अगर एक अल्काइल ग्रुप से, तो उसे बोलेंगे सर 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, अल्काइल या फिर अराइल, आप अराइल भी ले सकते हो, 2 अल्काइल ग्रुप से, तो मैं इसको बोलूंगा सर 2 डिग्री अमाइन। और अगर मैंने तीनों ही रिप्लेस कर दिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने तीनों को ही रिप्लेस कर दिया तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। दूसरे पैटर्न के,
कैसे याद रखोगे? आप नाइट्रोजन से देखो, नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, सर कितना नाइट्रोजन गायब है? 1, तो 1 डिग्री। यहां से कितना हाइड्रोजन गायब है? 2 डिग्री। सर यहां से कितना गायब है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कितना गायब है? जो अमोनिया में 3 था, सर तीनों गायब हुए। इसका मतलब ये 3 डिग्री। इसको दूसरे पैटर्न में कैसे लोग समझाते हैं? सर ये देखिएगा, नाइट्रोजन से, यहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना कार्बन कनेक्ट है? अल्काइल का मतलब कार्बन ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कार्बन। नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री है। यहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, इसलिए 2 डिग्री है। और यहाँ पे 3 अटैच है, इसलिए 3 डिग्री है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, सर अगर अमोनिया था, 3 हाइड्रोजन था, एक मछली पानी में गई, छपक 1 डिग्री। अगर 2 मछली पानी में गई, छपक 2 डिग्री। 3 मछली पानी में गई, छपक 3 डिग्री। मतलब क्या? एक हाइड्रोजन पानी में 1 डिग्री, 2 पानी में गया तो 2 डिग्री, 3 गया तो 3 डिग्री। इस रिस्पेक्ट से आपको याद रखना है। अब आप आई होप बता पाएंगे, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया तो। चलिए बताइए, बताइए सर ये कौन सा माइन है? बताना ध्यान से। 1 डिग्री की 2 डिग्री। सर नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। दूसरी बात, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन में से कितना हाइड्रोजन गायब है? सर एक, मतलब एक हाइड्रोजन गया पानी में, 1 डिग्री। वेरी करेक्ट। चलो ये बता दो, C2H5 CH3 हाइड्रोजन। यहां बताओ, तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखोगे, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन गायब हो चुका है। देखो 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, इसलिए क्या हो गया सर? ये 2 डिग्री। अब ये तो करेक्ट ही बताना, गड़बड़ करना ही नहीं। चलो बता दो इसको भी। यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, अच्छे गंदा दिख रहा है। अब बता दो इसको। इतना बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? जड़ी बूटी नहीं चाहिए सर, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीनों ही हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ये कौन सा अमाइन हो गया? 3 डिग्री अमाइन। सबको समझा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? प्राइमरी अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन व्हिच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल और अराइल ग्रुप। यहाँ पे secondary amine is also derivative of ammonia in which 2 hydrogen is replaced by 2 alkyl, 2 aryl or 1 alkyl, 1 aryl by corresponding ऐसे लिख सकते। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन इधर पानी में छपा छपा छपा। समझ में आ गया? सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ माइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको नोट डाउन करो एक बार, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए आइए अब हम देखते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे हम और क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्लासिफाई करना चाहूं, 2 डिग्री और 3 डिग्री को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं, ध्यान देना। सो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री को और भी क्लासिफाई किया गया है, अमाइंस को क्लासिफाई किया गया है। ध्यान देना, इसको क्लासिफाई किया गया है सर 2 पार्ट में। एक को बोला गया है सिमेट्रिकल अमाइन, एक को बोला गया है अनसिमेट्रिकल अमाइन, एक को बोला गया अनसिमेट्रिकल अमाइन। तो सिमेट्रिकल अमाइन को हम बोलते हैं सिंपल अमाइन और अनसिमेट्रिकल को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड अमाइन। याद रखना, भूलना नहीं, सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइन। तो अब कैसे याद रखेंगे सर? याद रखो, अगर नाइट्रोजन के आजू देखो, नाइट्रोजन के बाजू देखो, हाइड्रोजन को नहीं, अल्काइल ग्रुप को देखना, ध्यान से देखो। अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम निकला, मतलब मैं नाइट्रोजन 2 बॉन्ड, अच्छा हाइड्रोजन को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है अल्काइल, दिख रहा है दोनों हाथ। ये अगर ये दोनों हाथ सेम है, मतलब अल्काइल ग्रुप अगर सेम है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर वो डिफरेंट निकला तो क्या बोलेंगे सर? अनसिमेट्रिकल। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिया R, यहां पे मैंने ले लिया R डैश, R डैश। सर यहां पे देखो ध्यान से, पहली बात तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? सर ये है 3 डिग्री।
और उसमें भी देखोगे ये दो आर सेम है लेकिन एक आर डिफरेंट हो गया, तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सर ये है अनसिमेट्रिकल। कैसा हो गया सर? ये अनसिमेट्रिकल हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं, बस काम हो जाएगा अपना। देखो एग्जांपल, एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे देखो CH3 नाइट्रोजन CH3। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको भी क्या बोलते हैं बोलो? इसको भी बोलते हैं मिथाइल। अब क्या दोनों ही सेम है? नाइट्रोजन के आजू देखो, नाइट्रोजन के बाजू देखो। हाँ सर सेम तो दिखाई दे रहा है, दोनों ही साथ सेम है, इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिकल। फिर से क्वेश्चन, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, अरे क्या बात कर रही है? नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है मतलब 2 डिग्री, और ये दोनों ही हाइड्रोजन पानी में गया छपक कर, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। मतलब ये 2 डिग्री भी है, दूसरी बात ये सिमेट्रिकल भी है। चलो ये बताओ, बेंजीन नाइट्रोजन पीएच C6H5। पहले बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? सर यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 डिग्री है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन गायब है। दूसरी बात सर यहाँ पे ये भी पता चल रहा है ये तीनों ही, अब याद रखना यहाँ पे नोट, नोट पूरी ऑर्गेनिक में याद रखो, जब भी आपको बेंजीन दिखे, पीएच दिखे या C6H5 दिखे, तीनों का ही मतलब सेम मानना है आपको, तीनों ही सेम है। मतलब ये तीनों अगर सेम निकले तो क्या हो गया सर? ये सिमेट्रिकल। ठीक है। सो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, प्लीज ध्यान दो। अमाइंस को में और में क्लासिफाई किया गया, एक को बोला गया एरोमेटिक अमाइंस, एक को बोला गया है एरोमेटिक अमाइंस, और सेकेंड वाले को बोला गया है एलिफेटिक अमाइंस। तो तुम डायरेक्टली याद रखोगे कि जो एरोमेटिक है वो तो एरोमेटिक ही है, लेकिन जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक कौन सा है सर? तो लिख लो डायरेक्टली, नाइट्रोजन अगर बेंजीन से अटैच है, किससे अटैच है ध्यान देना, बेंजीन से अटैच दिखा, बेंजीन से अटैच दिखा, तभी एरोमेटिक होगा, तभी क्या होगा? एरोमेटिक। तुम यहां पे सब भूल जाना, यहां पे एक वर्ड मत भूलना, डायरेक्टली, ये मत भूलना, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको देना चाहता हूं एक एग्जांपल, प्लीज ध्यान देना। यहां पे मैंने दिया नाइट्रोजन NH2, क्या नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से? क्वेश्चन नंबर 1, हाँ सर अटैच है। तो एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? वेरी गुड, ये एरोमेटिक है और ऑर्गेनिक में बहुत ही काम आने वाला, इस चैप्टर में बार बार काम आने वाला, इसका नाम क्या है? एनिलीन। इसको और क्या बोलते हैं बोलो? अमीनो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? अमीनो बेंजीन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं, ऐसा होमवर्क आप लोग ट्राई करिए, सब लोग नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप सब बता दोगे। जैसे एग्जांपल टेन 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 टेन, लिखो जल्दी जल्दी सब। पीएच लिख लो, काम आएगा भाई, काम आएगा। बताना है क्या क्या पता हो गया? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, एरोमेटिक या एलिफेटिक। यहां पे याद रखना एक भी बेंजीन रिंग दिख गया डायरेक्टली अटैच तो एरोमेटिक। अब क्या ले क्या ले क्या ले, CH3 नाइट्रोजन CH3 C2H5, चलो जल्दी सॉल्व करो। C6H5 नाइट्रोजन CH3 C6H5 CH2NH2। ठीक है, इस एग्जांपल्स आप कर लो और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्लासिफिकेशन तक हो गया हमारे पास, हमने डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ये पता है हमें, स्पेयर नहीं आने वाला आपका बोर्ड एग्जाम।
और टाइम टेबल आपके पास आ चुका है, आपने स्ट्रेटेजी बना लिया है किस तरीके से पढ़ना है, और ये आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, सेट एग्जाम का भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।